हेलो एवरीवन, वेलकम टू हमारी अपनी पाठशाला। ये आपका बीपीएससी 17th का री एग्ज़ाम जो हुआ था, 17th का री एग्ज़ाम हुआ था लास्ट ईयर 2024 वाला जो बीपीएससी था, जो आपको 4 जनवरी 2025 को किया गया है, उसका एग्जामिनेशन पेपर है। तो अगर 71st का बीपीएससी आप देने जा रहे हैं तो जाने से पहले इस पेपर को ज़रूर देख लें, क्योंकि ये इस लास्ट ईयर का करेंट अफेयर के साथ साथ जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो समझने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ये बीपीएससी 17th का री का पेपर है जो 2024 के नाम पे हुआ था, बट हुआ था 2025 में। इसका ऑफिशियल आंसर की जो बीपीएससी के द्वारा दिया गया। तो पहला क्वेश्चन जो है, इसमें हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं हिंदी में ताकि आसान हो सबको। दुनिया की सबसे सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? जो सबसे सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है वो है मेसोपोटामिया, इराक का। ठीक है। फिर क्वेश्चन बोला गया था, दो तरल लिक्विड है, दो ए और बी, दोनों को मिलाने के लिए अगर मिलाकर हम चाहते हैं कि आदर्श तरल प्राप्त हो तो इसके लिए क्या होना चाहिए? तो ध्यान देना कि जब दो लिक्विड को आपस में तुम मिलाना चाहते हो, मतलब मिक्सचर बनाना चाहते हो, और वो आइडियल सोल्यूशन हो, तो उसके लिए दोनों का इंथैल्पी, ठीक है, दोनों का इंथैल्पी जो है वो 0 हो जाना चाहिए, मतलब तब इजीली आराम से वो बन सकता है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन ए, मिश्रण की तापीय धारिता 0 होनी चाहिए। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। फिर क्वेश्चन था, रीजनिंग से रिलेटेड था कि इस श्रृंखला पे कौन आएगा, इसका आंसर 51 दिया गया है। फिर क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधानसभा के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? तो वो थे राजीव रंजन सिन्हा। आंसर हो जाएगा इसका सी। फिर क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार पर कर्क रेखा को कौन सा नदी युग्म 2 बार काटता है? तो ये क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, ये डिलीटेड क्वेश्चन है। डिलीटेड इसलिए था कि इसमें दामोदर, जहाँ पे एक पेयर दे दिया था, तो दामोदर के साथ प्रॉब्लम था कि वो 1 बार काटता था। नॉर्थ कोयल जो है वो 1 ही बार काटती है। उत्तरी, यहाँ पर नॉर्थ कोयल 1 बार काटती है। स्वर्ण रेखा 2 बार काटती है। इस तरह से चूंकि ये मिसमैच्ड था, इसका कोई भी आंसर सही नहीं था, इसीलिए क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। फिर क्वेश्चन है, भारत में किस क्षेत्र को वैश्वीकरण से सबसे अधिक लाभ हुआ? ठीक है, तो वो हो जाएगा आंसर सेवा, सर्विस सेक्टर को सबसे अधिक लाभ हुआ है। क्वेश्चन है फिर क्वेश्चन नंबर 7, जब टीके के द्वारा शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है तब संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी की उत्पत्ति होती है, कहाँ पे होती है? तो वो होता है केवल बी सेल में, केवल बी कोशिकाओं द्वारा होता है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी। फिर क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के मध्य विवाद का समाधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? तो देख लो, ये है कि जब सेंट्रल और स्टेट के बीच में विवाद होगा तो वो उसका ओरिजिनल जुरिडिक्शन में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आ जाना चाहिए आपको कि और जो आपका जुरिडिक्शन है, जिसमें 4 तरह के हैं आपके पास, एडवाइजरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, ओरिजिनल है और अपीलेट है। इसके अलावा भी होगा और, तो ये जुरिडिक्शन को जरूर एक बार देख लेना है, और आर्टिकल कौन कौन सा इसमें इंडोर्स है वो भी आपको काम देगा एग्जाम में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, क्वेश्चन था, किस अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में निम्नलिखित लिखा कि हमारे देश की भावी संसद का केंद्र है और हमारे देशवासियों के लिए ये अकल्पनीय परिणाम की भलाई की ओर ले जाएगा। मीन्स ये पूछा गया था ये कहाँ, कौन से न्यूज़पेपर में, किस न्यूज़पेपर में लिखा गया था? तो ये लिखा गया था द इंडियन मिरर में। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका बी। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कितने त्रिभुज हैं, आपको मिलाना था, आंसर इसका हो जाएगा 12। फिर क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ये बीपीएससी री एग्ज़ाम जो हुआ था 17th में, जनवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था 4 जनवरी को, ये उसका पेपर है और उसका ऑफिशियल आंसर की है। ठीक है, तो एग्ज़ाम के पहले एक बार ज़रूर इसको देख लें, आप लोग के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। फिर है 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑब्वियसली वो महात्मा गांधी ने किया था, आंसर हो जाएगा बी इसका। फिर क्वेश्चन पूछा गया है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? ये क्वेश्चन भी डिलीटेड है, मज़ेदार चीज़ है, इसका कारण भी बड़ा अच्छा लिखा गया है बीपीएससी के द्वारा कि जिस समय हमने क्वेश्चन बनाया था उस समय बिहार से होकर गुजरती थी, और चूंकि अब झारखंड हो चुका है तो झारखंड से होकर, मतलब ये क्वेश्चन 2000 के
पहले से ही बना के रखा हुआ था, बट ये गलत है। आपको यहाँ पे याद रखना चाहिए कि कौन कौन सा स्टेट से होकर हमारा कर्क रेखा गुजरता है। तो सबसे पहले आपकी एंट्री होती है गुजरात में, ठीक है। गुजरात के बाद होगा राजस्थान, फिर होगा मध्य प्रदेश, फिर होगा आपका छत्तीसगढ़, फिर होगा झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, उसके बाद होगा आपका त्रिपुरा और फिर लास्ट में होगा मिजोरम। तो ये ऑर्डर है और इसी ऑर्डर में अगर हम देखेंगे तो टोटल हमारे यहाँ 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। तो क्वेश्चन आया हुआ है, हो सकता है फिर से क्वेश्चन रिपीट हो, बट इस बार डिलीटेड ना हो। फिर क्वेश्चन है 2024 में किसे भारत रत्न दिया गया था? तो भारत रत्न दिया गया था MS स्वामीनाथन को। किस बात के लिए दिया गया था? ग्रीन रेवोल्यूशन इनके द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन पूछा गया एक्सरे का एक गुण यह है कि इन्हें विक्षेपित किया जा सकता है। तो ध्यान से समझ लो, एक्सरे जो होता है एक ऐसा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे है जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है, जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता है। तो चूंकि चार्ज नहीं है तो ना तो उसको मैग्नेटिक फील्ड से और ना इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है, किसी से हम उसको डेविएट नहीं कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या है उसका हो जाता? इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है नवीकरणीय ऊर्जा का अर्थ क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी जिसको हम लोग कहते हैं, उसका अर्थ क्या है? तो सोलर से जो एनर्जी उत्पन्न होती है वो होगा, ठीक है। थर्मल प्लांट आपका ट्रेडिशनल में आएगा क्योंकि इसमें कोयला यूज होता है। फिर कोयला तो लिख ही दिया गया है, और फिर पवन ऊर्जा ये आपका रिन्यूएबल में आएगा। तो 1 और 4 होगा केवल, आंसर हो जाएगा जिसका डी 1 और 4। फिर क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में किस अधिनियम ने बिहार में एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया? बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद के रूप में। तो याद रखना हमेशा ये 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, ठीक है। उसमें ये प्रोविजन किया गया था कि बिहार में बाइकैमरलिज्म 2 सदन होगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? ठीक है, तो सबसे प्राचीन पर्वत जो उसका है वो है पैकारेमा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? वो होगा डी। फिर क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा विषय जिसके संवैधानिक संशोधन हेतु आधे से अधिक राज्यों की व्यवस्थापिका द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है, तभी वो संशोधन संभव होगा। तो ये ऐसे समझने के लिए समझ लो कि 368 आर्टिकल के तहत हम लोग संविधान में संशोधन करते हैं, ठीक है। और संशोधन की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में 2 तरह का कॉन्सेप्ट चलता है, मतलब 2 तरीके से आप संविधान को संशोधित कर सकते हैं। एक तो है कि दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में स्पेशल मेजोरिटी जो आपका है 2/3 की मेजोरिटी से अलग अलग ध्यान देना इस बात पर कि अलग अलग लोकसभा में और राज्यसभा में आपको उस बिल को पास करना पड़ेगा, और उसके बाद वो बिल जाएगा प्रेसिडेंट साहब के पास, और प्रेसिडेंट साहब उस पर साइन करेंगे तो वो बिल एक्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक प्रोसेस ये है, क्या करना है उसमें, लोकसभा में राज्यसभा में दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 की मेजोरिटी से पास करना है। 2/3 की मेजोरिटी से जब वो बिल पास होगा तो उस बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा, और प्रेसिडेंट के साइन के बाद वो बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एक प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस कहता है कि ये सारी प्रक्रिया होने के बाद, ये सारी प्रक्रिया मतलब लोकसभा राज्यसभा वाली प्रक्रिया हो जाने के बाद इसको स्टेट भेजा जाएगा, सभी स्टेट में, ठीक है। और स्टेट की जो विधानसभा होती है, स्टेट की जो विधानसभा मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है, उस विधानसभा में इसको रखा जाएगा, और मिनिमम 50% स्टेट को इस बिल को पास करना पड़ेगा अपने विधानसभा में। मान लो कि हम एग्जांपल लेंगे 28 राज्य अगर हमारे पास है तो कम से कम 14 राज्यों के द्वारा, 14 राज्यों की विधानसभा के द्वारा उस बिल को पास करना पड़ेगा। और ध्यान देना हमेशा यहाँ पर जो मेजोरिटी यूज होती है वो होती है सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, और उसके बाद वो बिल फिर जाएगा प्रेसिडेंट साहब के पास और वो साइन करेंगे तो वो एक्ट में बनेगा। तो 2 प्रक्रिया थी। यहाँ पे बोला भी वही गया कि संवैधानिक संशोधन हेतु आधे से अधिक राज्यों की व्यवस्थापिका द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है, तभी वो संशोधन संभव होगा। तो क्वेश्चन उठता है कि ये पहली प्रक्रिया हम लोग कब करते हैं? तो ध्यान देना कि जब भी भारत के संघीय व्यवस्था पर, मतलब जो हमारा संघीय स्ट्रक्चर है,
ठीक है, संघीय स्ट्रक्चर को जब हम चेंज करना चाहते हैं तब हमें राज्यों के विधानसभा में भी भेजना पड़ता है। तो आपको बस इसमें पहचानना है कि कौन कौन सा संघीय व्यवस्था को चेंज करेगा। जैसे पहला है राष्ट्रपति का चुनाव। तो ऑब्वियस बात है कि राष्ट्रपति प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। तो अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन को चेंज करना है तो आपको ये वाली प्रक्रिया में राज्यों से अनुमति लेनी पड़ेगी। दूसरा है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, जो आपका सीट एलोकेशन होता है कि किस राज्य को कितना सीट मिलेगा। तो ऑब्वियस बात है इसमें भी स्टेट्स का इम्पोर्टेंस रोल है, ये हमारा संघीय व्यवस्था में आएगा, तो इसमें भी होगा। सातवीं अनुसूची में क्या है, जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची में जो बटा हुआ है, तो ऑब्वियसली ये भी हमारा संघीय व्यवस्था है। अब फिर है राज्य विधान परिषद की समाप्ति हेतु, ये हमारा संघीय व्यवस्था में, मतलब ये हमारा फेडरल स्ट्रक्चर में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि राज्यों में भी 2 सदन होगा, तो इसके लिए जरूरत नहीं है, बाकी सभी के लिए जरूरत होगा। तो 1, 2, 3 आपका आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया था। जिसमें संबलपुर, सतारा और नागपुर तीनों को किया गया था। पूछा गया किसको नहीं किया गया, तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर जयपुर। एक बार जरूर देख लेना कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति के द्वारा कौन कौन से राज्यों को शामिल किया गया था। ठीक है, ये लिस्ट हमेशा हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है। फिर क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो उसका आंसर तो हो जाएगा रोहतास। ध्यान देना, गेहूं और चावल दोनों के केस में रोहतास जो है वो बिहार में टॉप पोजीशन को होल्ड करता है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, रोहतास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैदान में खेले जाने वाला कौन सा खेल दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय है। तो ऑब्वियस बात है वो फुटबॉल है, आपका आंसर हो जाएगा इसका ए। फिर क्वेश्चन पूछा गया पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक 1901 में किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी। ये बहुत फेमस बुक है जो दादा भाई नेहरूजी के द्वारा लिखा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर क्वेश्चन है फोर्ट विलियम को लेके, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। ठीक है, आपको बताना है कौन सही होगा। तो बेसिकली याद रखो कि फोर्ट विलियम जो था वो खोला गया था, कॉलेज जो खोला गया था वो जो उस समय के सिविल सेवक हुआ करते थे, सिविल सर्वेंट, ठीक है, सिविल सेवकों को भारत के भाषा में प्रशिक्षित करने के लिए खोला गया था ये कॉलेज। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है। तो अशोक स्तंभ पर ब्राह्मी में लिखा गया है। तो आपको पूछा गया था इसका लैंग्वेज कौन सा था। फिर क्वेश्चन है वनस्पति तेल को वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण करने हेतु कौन सा उत्प्रेरक यूज होता है। तो वो होता है निकेल। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ग्रे क्रांति, ठीक है, ग्रे क्रांति पूछा जा रहा है किससे संबंधित है। तो ग्रे क्रांति जो है वो फर्टिलाइजर से है, यानी उर्वरक से है, आंसर हो जाएगा सी। ऑयल सीड को अगर बोलोगे तो ये है येलो क्रांति। ठीक है, पीली क्रांति कहलाती है ये। पोटैटो को कहा जाता है राउंड क्रांति। ठीक है, राउंड। मत्स्य को कहा जाता है ब्लू। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका नाम है। ग्रे क्रांति पूछा गया है, आसान सा क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा करता है। हालांकि इसका आंसर 352 तो होगा ही, बट याद रखना 352 जो है वो नेशनल इमरजेंसी के लिए है। यहाँ पे क्वेश्चन में ये बताया नहीं गया था कि किस प्रकार की इमरजेंसी, तो ऑप्शन तो बहुत सारे सही थे, बट बीपीएससी चलो इस आंसर को सही मानी है। 356 जो है वो स्टेट में है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, और 360 जो है वो फाइनेंस इमरजेंसी है। तो अब किस इमरजेंसी की बात यहाँ की गई पता नहीं, बट आंसर बीपीएससी ने भी बी को ही सही माना है। फिर क्वेश्चन है यहाँ पर किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी। तो वो था फिरदौसिया, आंसर हो जाएगा इसका सी। फिर क्वेश्चन है कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है। तो G7 में टोटल 8 थे, पहले G8 हुआ करता था ये। ठीक है, और इससे रसिया हट गया, जो रसिया यूक्रेन का वार हुआ उसके बाद रसिया G8 ग्रुप से हट चुका है। तो पूछा गया कौन सा सदस्य नहीं है, तो इसमें रसिया ऑप्शन में भी है, आंसर हो जाएगा इसका बी। फिर है साइटोप्लास्ट के अंदर प्रकाश संश्लेषण की अंधेरी अभिक्रिया का वास्तविक स्थल क्या होता है। तो वो होता है स्ट्रोमा में, आंसर हो जाएगा इसका ए। फिर क्वेश्चन है 32 नंबर, इसका आंसर आपको मिलेगा 10 मीटर, निकाल के देख लीजिएगा एक बार अपने से। फिर क्वेश्चन है झांसी के पास देवगढ़
का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो वो गुप्त कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। आंसर हो जाएगा इसका सी। फिर है क्वेश्चन, बिहार में किसका भारत के वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा पैदा होता है? तो ऑब्वियस बात है बिहार फेमस है लीची के लिए। आंसर हो जाएगा इसका ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 2023 में G20 शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो G20 का शिखर सम्मेलन भारत में हुआ था जो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं है, ठीक है, इसका आंसर होगा वो होगा गैस के अणुओं का पलायन वेग उसके वेग के मूल मध्य मार्ग वर्ग से कम होता है। मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पर पलायन वेग के विषय में बताया गया कि पलायन वेग क्या होता है कि कोई भी अगर सरफेस है, जैसे अर्थ है, तो अर्थ ले लो, मून ले लो, कोई भी ले लो, तो अर्थ का अपना एक ग्रेविटेशन है और पलायन वेग डिफाइन होता है कि इस सरफेस से हम कितना वेलोसिटी से किसी वस्तु को फेंकें कि वो इस ग्रेविटेशन से बाहर हो जाए, ठीक है। तो मून के साथ प्रॉब्लम क्या है कि अगर यहाँ हम मून ले रहे हैं तो मून के साथ प्रॉब्लम क्या है कि जो गैस है उसका जो वेलोसिटी है वो पलायन वेग से ज़्यादा है, मून के पलायन वेग से ज़्यादा है, जिस कारण से कोई भी उसके ग्रेविटेशन में बंधा हुआ नहीं रह पाता है और सारा गैस वहाँ से हट जाता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी। फिर क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो वो थे बिंदुसार। आंसर हो जाएगा इसका डी। फिर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा प्रसिद्ध केंद्र नहीं था? तो नागपुर जो था वो कोई केंद्र बौद्ध शिक्षा का नहीं था। फिर क्वेश्चन नंबर 39 है 2023 के विश्व आर्थिक मंच के बैठक की मेजबानी किस देश ने की? तो वो किया गया था स्विट्जरलैंड के द्वारा। आंसर हो जाएगा बी इसका। फिर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो इसमें ऑप्शन चूंकि ए, डी, ठीक है, ई और के ये सारा पानी में घुलता है, तो आपको पूछा गया कौन घुलनशील, ये सब पानी में नहीं घुलेगा, ठीक है। तो ये नॉट सॉल्युबल इन वाटर है, नॉट सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल है ये सारा। तो पूछा कौन घुलेगा, तो कोई नहीं घुलेगा। आंसर इसका हो जाएगा डी। फिर क्वेश्चन पूछा गया है जब 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया था तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? तो वो बने थे राजेंद्र प्रसाद। आंसर हो जाएगा इसका बी। फिर क्वेश्चन है आपका 2 और 3 के बीच किस समय एक घड़ी की सुइयां एक साथ होगी? तो ये आपको निकालना था, निकल के आपका आंसर जो आएगा वो आएगा बी ऑप्शन। फिर क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन ने एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या निर्धारित की थी? तो ये 91st अमेंडमेंट था। 91st अमेंडमेंट हो जाएगा आपका 91 संवैधानिक संशोधन के द्वारा। फिर क्वेश्चन पूछा गया मलेरिया फैलाने के अतिरिक्त एनाफिलिस मच्छर जो है वाहक है किसका? तो ध्यान से देखो 2 ऑप्शन में डेंगू दिया हुआ था, ये दोनों नहीं होगा। आंसर उसका हो जाएगा ए। फिर क्वेश्चन है 2022 में फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः चुना गया था? तो वो मैक्रोन थे। बी आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद पूछा जा रहा है सही विकल्पों में से सही युग्म को चुने। अच्छा ठीक है, बोला तृतीय वर्ष योजना में वैश्वीकरण पर ध्यान दिया गया, प्रथम पंचवर्षीय योजना में, ये आपका सही है। पहला योजना जो था वो एग्रीकल्चर पर बेस्ड था, दूसरा जो था इंडस्ट्री पे था, तीसरा में इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों था। तो यही आपका इकलौता सही है। आंसर हो जाएगा इसका बी। फिर है एशिया माइनर के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो वो हो जाएगा आपका टारस। आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 2026 में आयोजित होने वाली 20वां एशियन खेलों की मेजबानी किस देश को मिली है? तो वो मिला है जापान को। तो आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए। फिर क्वेश्चन है 2022 के शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी किस देश ने की है? तो वो हो जाएगा आपका आंसर चाइना, डी। क्वेश्चन फिर है हल्दी पौधा के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त होता है? तो वो आपका आंसर हो जाएगा इसका डी, किसी से नहीं होगा यहाँ पर। फिर क्वेश्चन है किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया था? तो वो किया गया था मेयो के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा आपका बी।
फिर क्वेश्चन है निम्न में से कौन यूरोप का खेल का मैदान कहलाता है, तो वो कहलाता है स्विट्जरलैंड, आंसर होगा इसका सी। फिर क्वेश्चन है बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था, तो ऑब्वियस बात है वो रांची का होगा, यहाँ इस ऑप्शन के हिसाब से रांची आंसर इसका होगा, तो आंसर हो जाएगा ए। फिर क्वेश्चन है 2023 में 200 अरब अमेरिकी डॉलर का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है, तो वो है रिलायंस इंडस्ट्री, आंसर हो जाएगा इसका बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें, एक संधारित्र का प्रतिघात होता है, तो एक संधारित्र का जो प्रतिघात होता है वो आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है, आंसर हो जाएगा इसका ए। फिर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कानूनी रूप से निर्धारित अधिकतम आकार जिसके आगे कोई भी किसान कोई भूमि नहीं रख सकता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं भूमि सीमा, लैंड सीलिंग, आंसर होगा इसका सी। फिर क्वेश्चन है स्थानीय प्रेस अधिनियम की अनुमति जो थी वो किस बात के लिए दी गई थी, तो लिखा हुआ था पहला ऑप्शन है यदि समाचार पत्रों में कुछ भी प्रकाशित किया गया जो आपत्तिजनक पाया गया तो प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा, ये आपका आंसर होगा ए। फिर क्वेश्चन है कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है, तो वो 30 मीटर है, आंसर होगा इसका सी। फिर जीएसटी परिषद का चेयरपर्सन कौन होता है, तो वो होता है वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, आंसर होगा इसका बी। फिर है बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ था, कब फॉर्म हुआ था, तो हुआ था 1912 में, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी आंसर सही। फिर क्वेश्चन है सिरके में खट्टा स्वाद का कारक क्या है, तो सिरका में होता है एसिटिक एसिड, सिरका में होता है एसिटिक एसिड जिसके कारण वो खट्टा लगता है, तो ऑप्शन में नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा इसका भी डी। फिर क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदम पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था, तो वो होता था गांव के सरपंच के लिए, तो आंसर होगा इसका बी। फिर 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला, तो वो मिला था नरगिस मोहम्मदी को, आंसर हो जाएगा इसका ए। फिर तारीख़ फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये लिखा गया था शम्स सिराज अफीम के द्वारा, तो आंसर होगा इसका डी। फिर पूछा गया है बेजोड़ जोड़ी का चयन करें, मतलब का कौन नहीं मैच कर रहा है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कालाहारी अमेरिका, सी। फिर क्वेश्चन है भौतिक रूप से किस प्रकार के हाइड्रोजन को भंडारित किया जाता है, तो हाइड्रोजन गैस के संपीड़न से कंप्रेस करके किया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, तो वो था खाद्य और कृषि, आंसर होगा इसका ए। फिर है भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधन कारखाना कौन सा है, तो वो होगा कोयली, आंसर हो जाएगा बी। फिर क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था में शासन व्यवस्था क्या निर्धारित की गई थी, तो क्या त्रिस्तरीय बनाया गया था, तो देखो इसमें द्विस्तरीय, एक स्तरीय, 4 स्तरीय, स्थानीय, इसका आंसर हो जाएगा त्रिस्तरीय संरचना, आपका आंसर हो जाएगा डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है किसी व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पर सारा ऑप्शन गलत है, तो आंसर हो जाएगा इनमें उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर है 33वें ओलंपिक में किस खेल को सम्मिलित नहीं किया गया, तो ऑब्वियसली क्रिकेट को नहीं किया गया है ओलंपिक में, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। उत्तर पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कौन कहलाता है, वो कहलाता है मेघालय, तो आंसर होगा इसका बी। फिर भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुसूची में दल विरोधी अधिनियम के प्रावधान रखे गए थे, तो 10वीं अनुसूची में है, 10th शेड्यूल में, आंसर होगा इसका बी। फिर है क्वेश्चन भारत में प्रथम 3D मुद्रित मानव जैसे रोबोट का नाम क्या है, तो उसका नाम है मानव, तो आंसर हो जाएगा बी इसका। फिर क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको हम लोग बजट कहते हैं संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, तो वो 112 है, आर्टिकल नंबर 112, आंसर होगा इसका ए। फिर पूछा गया 2019-20 में बिहार के जीएसडीपी में किसका 60.2% हिस्सा था, तो ऑब्वियस बात है इतना बड़ा हिस्सा तो सर्विस सेक्टर का ही हो सकता है, तो आंसर होगा इसका डी।
फिर क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो मुजफ्फरपुर इज फेमस फॉर लीची, आंसर हो जाएगा ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फिर क्वेश्चन है कौन सी नदी बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है? तो जानते हैं हम लोग कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। फिर क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में हिम रेखा की औसत ऊंचाई क्या है? तो ये क्वेश्चन डिलीटेड है यूपीएससी के द्वारा इसको डिलीट कर दिया गया है। फिर क्वेश्चन है 80 नंबर, इशिहारा टेस्ट किससे संबंधित है? तो इशिहारा कलर ब्लाइंडनेस से होता है, रंग अंधता, ए इसका आंसर सही होगा। फिर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन आज़ाद हिंद फौज से जुड़ा हुआ नहीं था? तो शहनवाज खान तो थे, मनमोहन सिंह भी थे, ठीक है, आपके प्रेम सिंह सहगल, एस ए डांगे, डी ऑप्शन इसका सही होगा। फिर क्वेश्चन है शिशु मृत्यु दर क्या है? शिशु मृत्यु दर जो होता है वो 1000 जीवित बच्चों के अनुपात, मतलब 1 वर्ष के बच्चे का अनुपात निकाला जाता है कि 1 वर्ष तक कितना बच्चा जीवित रहा 1000 के रेशियो में। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। फिर क्वेश्चन है कौन सा देशांतर कनाडा और अलास्का को अलग करता है? वो 141 वेस्ट पश्चिमी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको मिलाना है, 2 लिस्ट दिया हुआ है, तो मिलाना बी.डी. सावरकर जो है वो लिखे थे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, एस.एन. सेन के द्वारा 1857 लिखा गया था, तो 2 तो मैच कर ही रहा है, 2 को मिला लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ए। फिर है क्वेश्चन, फिर से सूची मिलाना है, तो ब्रह्म समाज रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण मिशन था स्वामी विवेकानंद के द्वारा, तो मिलाते जाए, एक जो ब्रह्म समाज हो जाएगा उसका हो जाएगा राजा राम मोहन राय, ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इसका हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, और विधवा विवाह समाज इसका हो जाएगा आपका विष्णु शास्त्री पंडित, ये होगा। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो सी सही होगा। फिर है हल्के बुलेट प्रूफ हेलमेट और आवरण अपने निर्माण में किस फाइबर का उपयोग करते हैं? तो वो होता है केवलार, आंसर ए हो जाएगा। फिर है लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है क्या 2 मताधिकार? नहीं, ऐसा नहीं होता है। मतदान का अधिकार नहीं है, ये भी गलत है। सदन के अन्य सदस्यों की भांति मतदान का अधिकार नहीं, ये भी नहीं है। केवल समान, मतलब जब इक्वल वोटिंग हो जाता है तब उनको वोट करने का अधिकार है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। फिर है जिली अल्लाह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था बलबन के द्वारा। फिर क्वेश्चन है कुल जमा का अनुपात जो एक वाणिज्यिक बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना चाहिए, कुल जमा का अनुपात, दैट इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात, ऑप्शन हो जाएगा ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है 1 m किलोग्राम और ई कूलम आवेश वाला इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में v वोल्ट के विभवांतर से गति कर रहा है, तो उसका अंतिम ऊर्जा जूल में क्या होगा? तो देखो ऊर्जा का यहाँ पे पूछा गया है, ऊर्जा का फॉर्मूला, तो ध्यान देना, जब चार्ज दिया रहे तो उसका फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू वोल्ट, ठीक है, चार्ज यानी आवेश गुना विभवांतर, तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोवोल्ट इसका फॉर्मूला ही होता है, तो आंसर आपका डी होगा सही इसका। फिर क्वेश्चन है 2023 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक था? तो ये क्वेश्चन डिलीट किया गया बीपीएससी के द्वारा क्योंकि 2023 में कोई जनगणना हुई नहीं थी। फिर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है? तो इनसे संबंधित सांची नहीं है, आंसर हो जाएगा सी। फिर नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023 में किस भारतीय राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो वहाँ पे हो जाएगा आंसर केरला, बी। फिर क्वेश्चन है कलियाँ विशिष्ट रूप से पाई जाती हैं, तो वो होगा बोथ पत्तियों के आधार पे और शाखाओं के सिरा पर, आंसर हो जाएगा इसका बी। फिर एक और क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कार्य करता है परंतु महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? तो वो होता है राज्य विधानसभाएं, आंसर हो जाएगा इसका सी।
याद रखना हमेशा, जब इलेक्शन होता है तो उसमें लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट असेंबली तीनों पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, स्टेट असेंबली सभा, ठीक है। और जब हम इम्पीचमेंट चलाते हैं, महाभियोग चलाते हैं, तो उसमें केवल लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर शामिल होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो वो मैकाल श्रेणी में है। आपका आंसर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका वो है एक रीजनिंग का क्वेश्चन था, सर्किल को ऐसे लिख रहे हैं तो स्क्वायर को कैसे लिखेंगे? आपका आंसर आ जाएगा डी। फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं, जिसमें एक ही है सोडियम प्लस, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। आंसर हो जाएगा इसका बी। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो सोडियम में 11 था ऑलरेडी, मतलब आउटर मोस्ट में इसका 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो चुका, ये कोई इलेक्ट्रॉन अब एब्जॉर्ब नहीं करेगा। फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने हेतु संसद द्वारा भारत के किसी हिस्से या संपूर्ण भारत के लिए कानून का निर्माण किया जा सकता है। मतलब हुआ कि इंटरनेशनल ट्रीटी के लिए क्या उसको राज्यों से पूछना है? तो नहीं, उसको राज्यों से नहीं पूछना है, ठीक है, उसको राज्यों से नहीं पूछना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? राज्य के सहमति के बिना। फिर क्वेश्चन है, बिहार में किस जिला में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो आंसर जो दिया गया है वो है मुजफ्फरपुर। फिर क्वेश्चन है, मलेरिया के लिए क्विनैन एक सामान्य दवा है जो एक पौधे से प्राप्त होती है। तो यह दवा पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो तने की छाल से यह प्राप्त होता है क्विनैन। फिर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। आंसर हो जाएगा इसका सी। फिर क्वेश्चन है, कश्मीर की घाटी किस प्रकार की घाटी है? अप्रदनजन्य, ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका, आंसर होगा ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा उसमें है, मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिनट कब जारी किया? ऑब्वियसली मतलब डेट तक पूछ दिया गया, ठीक है, ईयर तो लोग याद भी कर ले कि 1935 तो था ही, 1835 तो सबको याद ही होगा, बट डेट पूछ दिया गया, तो वो था 2 फरवरी 1835। फिर क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2008 अगर मंगलवार है तो 1 जनवरी 2009 कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका गुरुवार, थर्सडे। आंसर हो जाएगा इसका डी। फिर पूछा जा रहा है, एक प्रबल विद्युत अपघटय की चालकता किस पे मतलब एक प्रबल विद्युत अपघटय की चालकता क्या होगा? तनुकरण पर घटती है, डाइल्यूट करोगे तो घट जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। फिर संथाल हुल विद्रोह आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो 1855 से 1856। आंसर क्या होगा इसका? आंसर हो जाएगा इसका ए। फिर क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वो थे उसमें एस सोमनाथ। आंसर हो जाएगा इसका ए। फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित नहीं है? तो आंसर होगा बी, सेल्विन की घाटी। फिर क्वेश्चन है, 2023 में COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो वो क्या था? UAE के द्वारा। आंसर होगा इसका बी। फिर सूर्य के सुवस्थित अध्ययन हेतु आदित्य L1 मिशन पर स्थापित वैज्ञानिक उपकरणों की संख्या कितनी है? तो 7 पेलोड यूज किया गया है। आंसर हो जाएगा इसका 7, मतलब ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, अप्रैल 2020 में बिहार शिक्षा विभाग ने DD बिहार के माध्यम से निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किया था। तो उसमें क्या करवाना शुरू किया था? वो 9-10 के स्टूडेंट के लिए ई सामग्री का प्रसारण कर रहे थे ताकि बच्चे घर में बैठ के पढ़ सकें। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1920 में हुआ था। लाला लाजपत राय इसके प्रथम चेयरमैन बने थे। फिर क्वेश्चन है, एक टेलीस्कोप के अभिदर्शक लेंस का व्यास अगर बढ़ा दिया जाए तो टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता क्या होगी? ऑब्वियसली बात है, बढ़ जाएगी। आंसर हो जाएगा इसका ए। फिर क्वेश्चन है, 2024 में इटली के प्रधानमंत्री कौन थे? तो हो जाएगा मेलोनी, बी, ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्यिक शहर घोषित किया है? वो हो जाएगा कोझिकोड, केरला। फिर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है? तो मधुबनी पेंटिंग। आंसर हो जाएगा डी। फिर क्वेश्चन है, एक ब्रिटिश नागरिक जो भारत में रह रहा है किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता है? तो यहाँ पर याद रखना, आर्टिकल 19
मतलब फॉरेनर्स के लिए नहीं है। तो 19 में आपका कौन सा आएगा, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता, ये हो जाएगा आपका, यानी आंसर हो जाएगा इसका ए। कुछ आर्टिकल्स हैं जो केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए है, तो उसमें 19 आता है। फिर क्वेश्चन है, किसने बंगाल में चिरस्थायी परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में स्टार्ट किया था, तो वो ऑब्वियसली किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, आंसर हो जाएगा सी। फिर क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके थे, तो भगत सिंह ने फेंका था और बटुकेश्वर नाथ दत्त दोनों थे, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, डी आंसर होगा इसका। फिर क्वेश्चन है, निम्न में से किस बीज का उपयोग अभियंत्रीकृत हीरे के उत्पादन में होता है, तो हीरा जो होता है वो ग्रेफाइट से बनता है, आंसर हो जाएगा इसका ए। फिर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होगा आपका मधुबनी में, आंसर हो जाएगा इसका बी। फिर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन थे, तो उसके लेखक थे ज्योतिबा फूले, आंसर होगा बी। फिर क्वेश्चन है, डलमेटियन तट जो है वो कहाँ स्थित है, तो वो काष्ठजन्य पर्वत पदीय, मतलब हुआ कि फुट हिल ऑफ करास्ट पर जो है वो स्थित है। फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक का, मतलब आरबीआई का काम कौन है, तो वो सरकार को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना, यस ये है। रेपो रेट, यस ये भी है। वाणिज्य बैंक ऋण देना, ये भी है। सभी हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा इसका आंसर, आरबीआई का सारा जितना दिया हुआ है सारा काम आरबीआई का है। फिर क्वेश्चन है, एक पेड़ के तने में मृदा से सतह पर, मतलब एक पेड़ था ऐसे, यहाँ से ज़मीन से इस हाइट पर हम यहाँ 1 मीटर की दूरी पर यहाँ पे एक कील ठोक दिए 1 मीटर की हाइट पर, तो बोल रहा है 2 वर्ष के बाद वो कांटी जो यहाँ पर ठोका गया था कांटी, ये क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, उसी जगह पे रहेगा, अगल बगल जाएगा, कोई नहीं, हो जाएगा आंसर इसका उसी जगह रहेगा। पेड़ बढ़ता है, ये जगह नहीं ऊपर जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर उसका, आसानी से मार सकते थे, बी होगा। फिर क्वेश्चन पूछा गया है, मिलान करना है आपको, 1857 की क्रांति से रिलेटेड है। कुंवर सिंह कहाँ से थे, तो जगदीशपुर से थे, ठीक है। बेगम हजरत महल कहाँ से होगी, तो बेगम हजरत महल आपकी हो जाएगी लखनऊ से, 4 नंबर। खान बहादुर और मोहम्मद अहमदुल्ला, तो खान बहादुर हो जाएंगे बरेली से और ये हो जाएंगे फैजाबाद से, तो मिलान करोगे आपका आंसर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, जिसमें पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था, तो वो हो जाएगा आंसर सी लोथल। फिर कौन क्वेश्चन है, निम्न में कौन छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार होता है, आंसर हो जाएगा प्रकाश का एक लाइन में चलना, आंसर हो जाएगा इसका सी। फिर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में गया का अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, तो वो थे चित्तरंजन दास। क्वेश्चन पूछा गया, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, आंसर हो जाएगा इसका ए। फिर क्वेश्चन है, यकृत में भंडारित होता है, आंसर इसका हो जाएगा डी। फिर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को खनिज लवणों का राज्य कहा जाता है, वो कहा जाता है उड़ीसा को, तो आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत के किस राज्य में चित्रकूट मंदिर अवस्थित है, तो वो मध्य प्रदेश में अवस्थित है, आंसर हो जाएगा उसका ए। फिर क्वेश्चन है, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना, लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30 और राष्ट्रपति के लिए 35, आंसर हो जाएगा इसका 25, 30, 35, ठीक है, डी आंसर होगा। चुंबकीय बल को मापने की इकाई क्या है, टेस्ला है, उसका आंसर हो जाएगा बी। फिर क्वेश्चन है, व्यक्ति जो भारत का राष्ट्रपति अमेरिका, चीन, टर्की, थाईलैंड में राजदूत रहने के साथ साथ जवाहरलाल यूनिवर्सिटी से कुलपति भी रह चुके हैं, वो कौन है, तो वो हो जाएंगे के.आर. नारायणन, आंसर हो जाएगा इसका ए। फिर है, डीवी द्वीप किसकी सरिताओं के मध्य अवस्थित है, वो है कृष्णा के। फिर क्वेश्चन पूछा गया है आपको, एक मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर आपको मिलेगा ए। फिर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा राजकोषीय नीति का एक उपकरण है, राजकोषीय नीति फिजिकल पॉलिसी का हो जाएगा टैक्सेज, आंसर होगा डी। फिर है, वाष्प मीथेन रिफॉर्मिंग टेक्निक से हम क्या प्राप्त करते हैं, जिससे मिलता है ग्रे हाइड्रोजन, आंसर हो जाएगा सी। फिर है, वित्त आयोग, भारत में वित्त आयोग का काम क्या है, तो फाइनेंस को वो डिस्ट्रीब्यूशन करता है, केंद्र राज्य के बीच मध्य राजस्व का बंटवारा, आंसर हो जाएगा इसका डी। फिर क्वेश्चन है आपका,
1857 का विद्रोह किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो वो किया गया था वीडी सावरकर के द्वारा। 144 को सॉल्व करिएगा तो वाइफ ऑफ डी आएगा। फिर क्वेश्चन पूछा गया, निम्न 3 धातु ए बी सी दिया हुआ था, तीनों का विभव दिया हुआ था और पूछा कि अपचयन शक्ति का ऑर्डर, जो ज़्यादा नेगेटिव वो ज़्यादा करेगा रिड्यूस, मतलब हुआ बी सी ए, आंसर सी हो जाएगा इसका। फिर साधन लागत पर एनएनपी किसके बराबर, जिसको हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। फिर क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस पूर्व संगठन है और उसमें बताना है कि कौन किससे मैच करेगा। ठीक है, तो इंडियन एसोसिएशन जो है उसका हो जाएगा आपका, इंडियन एसोसिएशन मिलेगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी से। मद्रास महाजन सभा जो है वो मिलेगा बी राघवाचारी से। बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो है वो मिल जाएगा आपका दादा भाई नेरोजी से। अब पूना सार्वजनिक सभा जस्टिस रानाडे से। तो जो मिलाओगे तो आंसर जो आपका आएगा वो आ जाएगा सी, सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 148, 100 डिग्री ताप पर वायु में जलने की तुलना में 100 डिग्री स्थित वाष्प में जलना ज़्यादा खतरनाक कौन होगा, पहले ये पता कर लो। तो वायु है और यहाँ वाष्प है, तो वाष्प ज़्यादा मतलब भाप ज़्यादा खतरनाक होता है, तो मोर डेंजरस तो होगा। क्यों होगा? क्योंकि गुप्त ऊष्मा के कारण ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। फिर एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है, आंसर इसका ए आएगा। और लास्ट क्वेश्चन है पटना, ये पाटना लिख दिया गया है, पता है इतना हड़बड़ी में क्वेश्चन क्यों छापा जाता है। पटना कॉलेज का स्थापना कब हुआ था? तो 1863 में हुआ था। तो ये बीपीएससी 17th री का पेपर था। एग्ज़ाम में जाने से पहले अगर आप इसको देख लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में कई क्वेश्चन में फ़ायदा होगा। तो होप आपके लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट हो, आपको फ़ायदा हो इससे। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें हमारी अपनी पाठशाला को, ताकि आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कंटेंट मिलता रहे। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।